मानव शरीर से संबंधित हम क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर की पाचन नली की लंबाई लगभग कितनी है? तो आपको 32 मीटर, डी इज़ द राइट। अस्थियों और पेशियों को आपस में क्या जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा टेंडन। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ किस कारण से कमज़ोर हो जाती है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। किसकी कमी से ये कमज़ोर हो जाती है? जो हड्डियाँ हो जाती, हड्डी जो होती है वृद्धावस्था में, तो कैल्शियम की कमी के कारण। ए इज़ द राइट आंसर। ह्यूमरस आरंभी कहाँ पाए जाते अस्थि? ठीक है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ये आपका जो होता है ऊपरी भुजा में पाई जाती है। बी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो राइट आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा फीमर। ठीक है, मानव शरीर की सबसे लंबी जो हड्डी होती है फीमर होती है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर सी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर और वो जो होता है ना आपको डोनर होता है। ठीक है, सर्वदाता। मानव शरीर के किस अंग द्वारा पित्त स्रावित होता है? बाइल जूस जो होता है, इसका राइट आंसर होगा यकृत। ठीक है, जिसे लीवर कहा जाता है या जिगर या। ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग पूछा गया, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा स्किन, जिसे त्वचा कहते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 9th, मानव हृदय कितने कोष्ठीय होते हैं? तो मानव का जो हृदय होता है कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट पूछते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो आपका तंत्रिका तंत्र। बी इज द करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, जो कि ब्रेन में पाया जाता है, दिमाग में। ठीक, मानव शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक अंग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा यकृत। यहाँ पे मानव शरीर के आंतरिक की बात की गई, इंटरनल पार्ट की, तो यकृत, जिसे लीवर कहते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं WBC का जीवन काल कितना होता है? तो इसका जीवन काल 1 से लेकर 4 दिन होता है। ठीक है, 1-4 डे। ठीक है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो मानव शरीर में विटामिन ए जहाँ पे संचित रहता है, तो ये आपका यकृत में संचित रहता है। ए इज़ द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए। तो प्रमस्तिष्क जो होती है ये सबसे बड़ा भाग होता है आपका मस्तिष्क का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं RBC का जीवन काल कितना होता है? तो यहाँ पे RBC की बात की गई है, तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 20 से लेके आपका 120 दिन होता है। तो डी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो डी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव मूत्र का pH मान कितना होता है? तो जो मानव का मूत्र होता है pH मान पूछा गया है, तो इसका 6 होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है? अम्ल होता है। मानव रक्त का pH मान कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा 7.4 होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, ये आपका क्षारीय होता है। मानव शरीर का pH मान कितना होता है? मानव शरीर का pH मान पूछा गया है, तो ये आपका डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। 7.35 से लेके आपका 7.45 तक होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में अम्लों की संख्या कितनी होती है? तो अम्लों की संख्या अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो अम्ल होते हैं, एसिड होते हैं, आपके 20 होते हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर होगा। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है? तो मानव की जो खोपड़ी में हड्डियाँ होती हैं आपकी, यहाँ पे 8 इज़ द राइट आंसर होगा। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुँचते हैं। स्वस्थ मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो आप सभी को पता है कि जो स्वस्थ मनुष्य का हृदय होता है 72 बार 1 मिनट में धड़कता है। उसके बाद आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है? तो 16 से 18 बार होता है। बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। मानव लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मानव के लार में जो एंजाइम पाया जाता है टायलिन एंजाइम पाई जाती है, जो आपको स्टार्च को सुक्रोज में कन्वर्ट करता है। मनुष्य में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं? तो मनुष्य में जो टोटल पसलियाँ होती हैं लेफ्ट और राइट की अगर मैं बात करूँ, दाएं और बाएं, तो 12 द्वारा के 24 हो जाएगा यहाँ पे। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे पतली हड्डी की अगर मैं बात करूँ, टिबिया होती है, जो कि टांग में पाई जाती है। किसके द्वारा लिंग निर्धारित होता है? तो किसके द्वारा? ये सबको पता है कि पुरुष क्रोमोसोम्स में
फादर के द्वारा लिंग निर्धारित होता है, चाहे लड़की और लड़का किसके द्वारा होता है, तो ये आपके फादर के द्वारा होता है। ठीक है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा 1350 से लेके आपका 1400 ग्राम होता है। ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। ठीक है। सबसे बड़ी हड्डी तो आपका फीमर हो जाएगा, जो कि आपकी जांघ में पाई जाती है। उसके बाद चलते हैं, नवजात शिशु में लगभग हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा 300। सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है। बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी होती है, तो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा, जबड़े की हड्डी। ठीक है। कौन सी हड्डी होती है, जबड़े की हड्डी। मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 639 होती है, 639। किस यंत्र के द्वारा रक्तचाप को मापा जाता है, जो रक्तचाप को मापा जाता है, ए इज़ द राइट आंसर, एस्फेगोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है ब्लड प्रेशर को। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, जो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है आपका 120 अपन होता है, आपका 80 मिमी होता है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाना तत्व कौन सा होता है, तो सबसे प्रचुर मात्रा में आपका ऑक्सीजन पाई जाती है, 68% पाया जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा किया जाता है, तो रक्त का शुद्धिकरण जो किया जाता है आपका किडनी के द्वारा किया जाता है, गुर्दे के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आगे पहुँचते हैं, स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा जो होती है आपका 5 से लेकर 6 लीटर होती है। सी इज़ द राइट आंसर। मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है, एनामील होता है। बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुँचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके, मनुष्य के हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो मनुष्य के हृदय को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद पहुँचेंगे नेक्स्ट, मनुष्य के सौंदर्य अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है काइलोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद आगे चलेंगे आप, अध्ययन की बात की गई थी, मनुष्य शरीर में आंसू स्रावित ग्रंथि कौन सी है, तो आंसू को जो स्रावित ग्रंथियाँ होती हैं आपकी ये होती है आगर, ए इज़ द राइट आंसर, लेक्रा इमल ग्रंथियाँ। ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है, तो ये आपका 23 सेकेंड लगता है, 23 सेकेंड लगता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, किस अंग द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है आग्नाशय पेनक्रिया, जो कि इंसुलिन स्रावित करता है। मनुष्य की आंखों में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो मनुष्य की आंखों में प्रतिबिंब जो बनता है रेटिना पर बनता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, मानव शरीर में सबसे छोटी पेशियाँ कौन सी होती है, तो मानव शरीर में सबसे छोटी पेशियाँ की बात की गई है, स्टेपीडियम होती है, जो कि ये कान में होती है, आपको पता ही है। ठीक है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है, तो सर्वाधिक पोटेशियम सल्फेट पाया जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। मनुष्य के शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित करता है, तो मनुष्य के शरीर के तापमान को कौन हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है, ए इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, मनुष्य के शरीर में लगभग कितना प्रतिशत पानी होता है, तो मनुष्य के शरीर में लगभग अगर मैं बात करूँ तो 60% होता है, 60% है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है। कितनी होती है, 46 होती है। डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मानव शरीर में रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी है, तो मानव में लोहा पाया जाता है, इज़ द करेक्ट आंसर। तो मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी बताइएगा कि मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी होती है, जो आपको अभी मैं कराई हूँ, तो ये आप लोग बताइए कमेंट करके। और ये भी है, मानव शरीर में आंसू स्रावित ग्रंथि कौन सी होती है, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। होमवर्क बताइएगा कमेंट करके इसको भी। ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।